सुप्रसिद्ध हजरत साबिर साहब की दरगाह खुलने के बाद देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में जायरीन कलियर शरीफ पहुंचने लगे हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में साबिर साहब की दरगाह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके चलते कलियर शरीफ में बाहर से जायरीन नहीं पहुंच पा रहे थे। 3 महीने बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सीईओ के आदेशानुसार दरगाह को खोल दिया गया। गुजरात के जायरीन उत्तराखंड इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस के साथ कलियर शरीफ दरगाह में पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई। मुफ्ती रईस ने दरगाह पर कोरोना जैसी बीमारी के खात्मे की दुआएं मांगी, तो वहीं देश और प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं की। इस दौरान मुफ्ती रईस ने बताया कि दरगाह साबिर साहब में पहुंचने पर उन्हें बेहद सुकून हासिल होता है। साबिर साहब के दरबार में बड़े बड़े लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर दरगाह में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुन्ना भाई अप्सरा और गौरा भाई सूरत गुजरात से दरगाह में अपनी हाजिरी देने के लिए पहुंचे हैं। हम तो ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर पिया के खादिम और घर के लोग हैं, लेकिन दरअसल मुबारकबादी और खुशामदीद के मुस्तहिक़ ये लोग हैं हमारे मुन्ना भाई गुजरात से, सूरत से, और गौरा भाई मोहम्मद साहब। ये लोग आए हैं और बड़ी अक़ीदत, बड़ी मोहब्बत में हिंदुस्तान पर, चूँकि ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर पिया का खिदमतों का एतबार से और दीन के फैलावे के एतबार से हक़ है, तो हम लोग यहाँ आए हैं कि ये मुतबर्रक जगह है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को ये शर्फ़ हासिल है कि ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर पिया का यहाँ आराम गाह है। तो ये एक मुतबर्रक जगह है, और ऐसी मुतबर्रक जगहों पर जो दुआएँ की जाती हैं अल्लाह से, अल्लाह उनको ख़ास तौर पर दुआएं कबूल करता है। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ कोरोना से हिफाजत के लिए पूरी दुनिया का, ताकि कोरोना से पीछा छूटे, इस महूम बीमारी से अल्लाह ताला महफूज फरमाए, इसकी दुआएं की हैं। और अपने सूबे के लिए, ख़ास तौर पर उत्तराखंड के लिए, और अपने मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं धामी जी, ताकि पूरी मखलूक पूरे सूबे की वो खिदमत करें और पूरे सूबे में और पूरे मुल्क में अमन व शांति कायम हो, और फिर पहले जैसा हमारा हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा कायम हो, और फिर से जो हिंदुस्तान एक गुलशन, एक चमन की तरह पूरे दुनिया में जो इसका नाम रोशन हो कि हिंदुस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ भाईचारा, यकजहती और कौमी इत्तिहाद इत्तिफाक का गहवारा है। यही इसीलिए हम लोगों ने यहाँ ज़ियारत की है और उसी मकसद से आए हैं और दुआएं की हैं अल्लाह से हमने। जी बिल्कुल, अव्वल तो हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमने दुआएं की हैं, अल्लाह हमारे मुल्क को और हमारे सूबे को और पूरी दुनिया को कोरोना की तीसरी लहर से हिफाजत फरमाए। अव्वल तो इंशाअल्लाह आएगी नहीं, अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है, और अगर आई तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क, हिंदुस्तान और हमारा सूबा कोरोना की उस तीसरी लहर से, हमारे बच्चे और बूढ़े यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। हमने बहुत दुआएं की अल्लाह से। रहमतुल्लाह अलैहि सर पे, और मुफ्ती रईस साहब लेकर आए, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। दुआएं किए पूरे हिंदुस्तान में अमन, चैन, सुकून कायम हो, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा। और यहाँ की इंतज़ाम कमेटी ये भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ सर। से यही दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मुल्क में और इस पूरे सूबे में अमन, चैन और अमन कायम फरमाए। कोरोना के लिए खूब दुआएं की है, पूरे देश से ये बीमारी का खात्मा हो सर। यही कि अल्लाह से हमेशा नमाज़ें पढ़ते रहे, दुआएं करते रहे, और खालिस नीयत के साथ पूरे आलम की खिदमत करते रहे, पूरी इंसानियत की खिदमत करते रहे। इंशाअल्लाह खैर का बाइस बनेंगे पूरे लोग, पूरे इंसानियत, पूरी इंसानियत खैर की बाइस बनेगी। रहबरी रहनुमाई में हमारी आज यहाँ हाज़िरी हुई कलियर शरीफ में। हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग वो पूरी दुनिया में जो उंगलियों में गिने जाते हैं, उनमें से एक हमारे अजीम हस्ती यहाँ पर आराम फरमा है, और यहाँ पर एक बुज़ुर्गों की हस्ती है। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, लोग अपनी आरज़ू, तमन्नाएँ, हसरतें, मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इन बुज़ुर्गों की ज़ियारत करने हमने यहाँ पर जो हमसे बन पड़ा, हमने तौफ़ीक़ दी, अल्लाह ने, हमने साले सवाब किया, अल्लाह से दुआ की अमन और सलामती के लिए। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और सलामती के फ़ैसले फ़रमाए और लोगों को गुमराही के रास्ते से बचाए, और आपस में इत्तेफाक, इत्तिहाद, मेल मोहब्बत पैदा फरमाई। हमने दुआएं मांगी, बात और ताल्लुक़ अल्लाह हज़रात को सलामत रखे, और पूरे आलम के लिए हमारी तरफ से दिल से दुआ है, अल्लाह हज़रात का दामन खुशियों से भरे।